हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आप बहुत अच्छे होंगे इस चीज़ की मैं उम्मीद करता हूं और इसी उम्मीद के साथ आपको मैं लास्ट क्लास में एक छोड़ा हुआ टॉपिक समझाने वाला हूं और ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूं कि लास्ट क्लास में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हमने K रखा था E और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो पार्ट था एप्सिलॉन, आखिर ये क्या होता है, कैसे आता है, एप्सिलॉन जो है होता क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज डिटेल से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों टॉपिक का नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है इसे शो किया जाता है एप्सिलॉन एम से। ठीक है, तो आप तो एक वर्ड याद रखें, ये एप्सिलॉन जो है इसी से सारी चीजें होंगी, एम मतलब यहाँ पे मीडियम होता है। ठीक है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि ये परमिटिविटी क्या होता है और ये क्या है सारी चीजें। तो जैसा कि हमको मालूम है कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे हैं या कैसे भी हमने रख दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और व्हाटएवर, तो ये एक दूसरे के क्या आना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं। क्या आना चाहते हैं, पास आना चाहते हैं। तो जब दो चार्जेस एक दूसरे से पास आना चाहते हैं या दो चार्जेस एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं तो वो एक सर्टेन टाइप का फोर्स लगाते हैं जो हमने अभी निकाला अपने फॉर्मूले के थ्रू। क्या निकाला, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे जो केस इस्तेमाल करता हूँ वो कैपिटल है और यहाँ पे दूसरा जो केस होता है जो नीचे आता है लोअर केस वाला, और मैं ई आपको मेंशन कर दिया करूंगा। ठीक है, तो फोर्स की जो वैल्यू है हमारी ये निकल के आती है, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये जो फोर्स की वैल्यू है अफेक्ट हो जाती है। अफेक्ट का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है, वो इस चीज पर डिपेंड कर सकती है कि आप जो दो चार्जेस रख रहे हो उन्हें कहां रख रहे हो। अगर ये दोनों चार्जेस मैंने एयर में रखे तो यहाँ पे उनके बीच में लगने वाला फोर्स थोड़ा अलग होगा। अगर यही दोनों चार्जेस उठा के मैंने पानी में रख दिए तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो थोड़ा अलग होगा। अगर ये दोनों चार्ज उठा के मैंने मेटल में डाल दिए तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये सारी की सारी वैल्यू आखिर कैसे चेंज होती हैं, इन्हें ही हमें स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, आखिर ये परमिटिविटी क्या करता है ऐसा जिसकी वजह से दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है बच्चों वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों जो हैं एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन इन्हें मिलने नहीं देता है कौन, समाज। आप लोग जानते होंगे कि अगर मान लो कि ये जैसे मान लो ये बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन कौन नहीं मिलने देता, सोसाइटी, फैमिली है ना, इन्हें मिलने नहीं देती। क्यों नहीं मिलने देती कि नहीं नहीं मिलने नहीं जाओगे, ये वो फलाना इनका व्हाटएवर, जो आप सब लोग अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके होंगे अभी तक की अपनी लाइफ में। और नहीं किया है, हाँ, तो आपका क्या ही होगा फिर। देखिए, तो ये जो है मिलना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कौन रोकता है, इन्हें रोकता है इनका समाज। ठीक है, सोसाइटी इन्हें रोकने की कोशिश करती है। अच्छा, चलिए मान लीजिए ये केस आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें कौन रोक रहा है, सोसाइटी रोक रही है। ठीक है, दूसरा केस, अगर मान लो यहीं पे मैं बात करूं कि अब जो है इन दोनों की शादी हो गई, शादी के बाद इनके जो भी थे सिस्टम जो है नहीं समझ में आया एक दूसरे को, तो अब ये क्या हो गए, एक दूसरे से ऑफेंड हो गए। और ऑफेंड होने के बाद अब ये एक दूसरे से क्या होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होना चाहते हैं, ये अलग होना चाहते हैं। और अलग होने के लिए अब इन्होंने डाला है डिवोर्स के लिए। तो अभी भी इन्हें एक दूसरे से अलग होने के लिए कौन रोकेगा, सोसाइटी। क्यों, वो नहीं चाहेगी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग जाए। तो चाहे ये पास आ रहे हो चाहे दूर जा रहे हो, सोसाइटी हमेशा एक ही जैसा काम करती है। मतलब कि जिस समाज में आप रहते हैं वो हमेशा सेम ही एक्ट करता है, ना पास आने देता है ना दूर जाने देता। तो मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि परमिटिविटी भी एक तरह की क्या है, सोसाइटी है। मतलब कि एक मीडियम के द्वारा लगाया गया फोर्स जो क्या करता है, आपके एक्शन को हमेशा अपोज करता है। अगर आप पास आना चाहोगे तो आपको दूर भेजेगा, अगर आप दूर जाना चाहोगे तो आपको पास भेजेगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी क्या है, एक जैसे आपने वर्ड देख रहे हो परमिटिविटी मतलब परमिशन देता हो, तो ये परमिशन किसको देता है, ये खुद को देता है, ये सेल्फ, ये खुद को, मीडियम जो है खुद को परमिशन देता है। किस चीज के लिए, आपको रोकने के लिए। मतलब दो चार्जेस, इसको अगर हम मान लें Q1 और इसको हम मान लें Q2, तो इन दोनों चार्जेस को या तो पास आने से रोकेगा या इन्हें दूर जाने से रोकेगा। तो दोनों ही केस में हम परमिटिविटी को स्टडी करते हैं। तो आई थिंक ये परमिटिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको इस बात से समझ में आ गई होगी। अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है। बहुत सारी मीडियम है, बहुत सारी परमिटिविटीज होंगी, सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, इवन यहाँ पे दो अलग अलग रूम के अंदर के गैस के कंपोनेंट्स क्या होंगे उस पर भी परमिटिविटी डिपेंड करती है। तो अब समझे कैसे, इतनी सारी वैल्यू निकालते कैसे। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, कहीं की तो परमिटिविटी हमेशा फिक्स होगी, तो एक जगह की परमिटिविटी होती है, तो हम उसको लिखते हैं, यहाँ पे आता है परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब होता है बच्चों, यहां हम बात कर रहे हैं या तो एयर की या हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की, ठीक है, एयर या वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी होती है उसे हम लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है बच्चों परमिटिविटी ऑफ, तो यहां बच्चों से कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन नॉट से। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मीडियम को लिखना है तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम से, और अगर हमें लिखना है वैक्यूम या एयर के लिए तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। ये हमेशा कैसी रहती है, फिक्स रहती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, और ये जो होती है वो क्या कहती है, चेंजिंग रहती है। इसका नेचर कैसा है, चेंजिंग रहता है, वो चेंज करता रहता है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो आपसे है डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी आप आज के बाद बिल्कुल नहीं भूलने वाले, और बिल्कुल आसानी से आप अपने एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन है रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी। तो बच्चों रिलेटिव वर्ड से तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रिलेटिव याद आ गए होंगे। रिलेटिव्स का एक ही काम होता है बच्चों, और वो क्या करना, वो आपको कंपेयर करना। क्या करना, कंपेयर करना। और कंपेयर किससे करना, किसी ऐसे से जो कि बहुत परफेक्ट होता है। तो हमारी ये जो दो वैल्यू थी, एक तो एप्सिलॉन एम और दूसरा था एप्सिलॉन नॉट, इनमें दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन सी बहुत परफेक्ट है? तो मुझे तो लगता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमेशा कैसी रहती है, फिक्स रहती है। तो इसी से जब सारी वैल्यू को कंपेयर किया जाता है, मतलब एप्सिलॉन नॉट से जब किसी अदर मीडियम को कंपेयर किया जाता है, फ्री स्पेस से जब किसी अदर मीडियम को कंपेयर किया जाता है, तो उसी कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं बच्चों इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इसे लिखते हैं ई आर से, रिलेटिव परमिटिविटी, और जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपसे अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, क्या होती है, वो बराबर होती है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। इस तरह से हम लिख सकते हैं, और ये आपका फॉर्मूला आ गया है। अच्छा, दूसरी बात, इससे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कोई भी दो कंपोनेंट आपको दिए जाएंगे, या तो आपको ये दिया जाएगा और ये दिया जाएगा, या फिर आपको ये दोनों दिए जाएंगे, मतलब इनमें से कोई दो देके आपको एक तीसरा पूछा जा सकता है। बहुत रेयर चांस है कि ऐसा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं कि जब ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ई एम की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ई आर और ई नॉट। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपका एकदम दिमाग को खोलने वाली बात है, सुनो। यहाँ पे ये जो लिखा है ना ई आर, बच्चों इसी को कहाँ गया, घबराइए नहीं बच्चों, मेरा मार्कर नहीं मिल रहा, एक सेकंड, मिल गया। तो यहाँ पे जो ई आर है बच्चों, इसी को बोला जाता है के लोअर केस ई, जो मैं फॉर्मूले में इस्तेमाल कर रहा था तब से आपके, कौन सा, फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ई, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये के जो है वो आपको कभी कभी अकेला के वी के रूप में भी देखने को मिल सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हर फॉर्म में ये सही होता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में और समझते हैं आगे के टॉपिक को इसी तरह से। थैंक यू सो मच।